हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। प्यारे से दिन की शुरुआत हो गई है, प्यारे से ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे और अपने जिंदगी में आगे तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय रहे, आपकी 2024 बहुत ही अच्छी गुजरे। हम तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपका जीवन सुख, खुशी और समृद्धि से भरा रहे। तो बस हमारे सारे काम निपट, झाड़ू तो निपट गई है, तो पहले इस चूल्हे को पोत देते हैं, क्योंकि इसको पोत देंगे उसके बाद इस पर मट्ठा भी फाड़ना है। और तो कुछ नहीं होता है, इस पर केवल मट्ठा ही फाड़ते हैं और कभी कभी इस पर ताप भी लेते हैं। जैसे आग जलती है तो ताप भी लेते हैं, बस यही होता है। सर्दी बहुत पड़ रही है तो तापना बहुत ज़रूरी है। तो बस हमने इसमें से रेत भर ली है और अब लगाएंगे, इस चूल्हे को पोतेंगे और उसके बाद नहाना है, क्योंकि हमारे और सारे काम तो निपट गए हैं। भैंस वाले काम हस्बैंड जी ने निपटा लिए हैं और वो भी नहा करके निपट गए हैं। और हम बस चूल्हा पोत करके नहाएंगे, क्योंकि आज गुरुवार है तो सारे काम, पूजा करेंगे, नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, बहुत काम हो जाते हैं। उसके बाद और कुछ काम करेंगे, क्योंकि हमको मट्ठा भी भाना है, तो बस उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बस ये सारे काम हमारे निपट गए हैं, तो बस इसके बाद चूल्हा पोत करके सीधा नहाना ही। और सारे काम हमारे वैसे निपट चुके हैं, क्योंकि अब नहाने के लिए गर्म पानी रखा हुआ है। तो बहुत सर्दी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि साल ओढ़े हैं, स्वेटर, दो स्वेटर पहने हैं, उसके बाद भी बहुत ठंड पड़ रही है। बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है कि 2-3 दिन से बराबर बहुत पड़ी। 2-3 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 5-6 दिन, 4-5 दिन भी हो सकते हैं। इतना टाइम हो गया, पता भी नहीं चल रहा कितने दिन निकल गए हैं ऐसे ही ऐसे सर्दी में। तो बस हम नहा करके आ गए हैं। पहले कर लेते हैं चोटी, उसके बाद करेंगे पूजा, उसके बाद पियेंगे चाय। और बहुत ही ज़्यादा सर्दी भी लग रही है। तो बस अब तुलसी जी को ढार देते हैं। ये सारे काम हमारे निपट गए हैं। इधर हस्बैंड जी ने भी चाय भी बना ली है, तो बस सब चाय पीने के लिए तैयार है। बिल्कुल बस तुलसी जी को जल अर्पित कर दें उसके बाद। और एक बार आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय रहे, नई साल आपके लिए सुख और समृद्धि भरी निकले। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं और बस सभी के जीवन में खुशी रहे। हम तो ईश्वर से बस यही कामना करते हैं। तो बस हमारी चाय भी बन करके तैयार हो गई है, क्योंकि हस्बैंड जी ने चाय बना ली है। हम इधर तुलसी जी को जल अर्पित कर रहे थे, गुरुवार है तो पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और अब पियेंगे चाय और उसके बाद मट्ठा भाना है। और मट्ठे भाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सर्दी में आता तो एक ही बार में निकल आता है घी, लेकिन आपकी पूरी ताकत निकाल लेता है। और लाइट आती जाती रहती है, तो उससे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस आप लोग भी हमारे साथ सुबह की पहली चाय पी लीजिए। और बस सर्दी में चाय मिल जाए सुबह सुबह की तो मज़ा ही आ जाता है। बस सबसे सुकून के टाइम में ही होते हैं, जब आराम से बैठ कर के चाय पीते हैं। तो बस हमारी चाय पिब रही है, आप लोग भी पी लीजिए। इसके बाद और भी काम करने हैं और मट्ठा भां करके निपटते हैं। उसके बाद देखिए मंदिर जाना भी हो सकता है, क्योंकि हमको मंदिर जाना है। आज 1 जनवरी है, तो बस हमने सारे घर के काम निपटा करके घर से निकल आए हैं। और देखिए जी हमारी यहाँ की नदी है और कोहरा देखिए कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। लेकिन आज बाइक से ही आना हुआ है, वैसे ज़्यादातर हम इसी से आते हैं।
विपिन की गाड़ी उनके पापा कहीं लेकर के चले गए तो बाइक से ही आए हैं, लेकिन आते ज़रूर, क्योंकि आज 1 जनवरी है। कोई हर इंसान कहीं ना कहीं मंदिर पर कहीं ना कहीं तो जाता ही है कि भगवान उनकी नया साल उनके लिए अच्छा निकले। तो बस बहुत सर्दी लग रही है, जुकाम सा भी होने लगा है। और देखिए पीली पीली खेती देखकर, सरसों देखकर कितना मन खुश हो जाता है। बस ये सारी चीज़ें देख कर के सारी चीज़ें, थकान, सर्दी, सारी चीज़ें निकल जाती हैं। किसान को जब अपनी फसल दिखती है तो बस देखता ही रहता है। बस उसका तो जीवन ही यही है, उसी के लिए सुबह से लेकर शाम तक, रात में भी पानी लग रहा हो तो खेतों में रात को भी चला जाता, उससे तब भी सर्दी नहीं लगती। इतनी अधिक सर्दी है तो भी नहर का पानी दे लेता है, लेकिन अभी तो नहर का पानी कम हो गया, अब के कुओं से पानी लगने लग गया है, ट्यूबवेल से। और देखिए सभी जगह कितनी अच्छी फसल है, गेहूं बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होंगे, 11 बजे का टाइम होगा और फिर भी देखिए सुबह जैसा ही लग रहा है। तो बस सभी जगह देखिए धूप निकलने की बिल्कुल भी आशा नहीं पाई जा रही है कि बिल्कुल भी। आज बदल बहुत यानी धुंध बहुत ज़्यादा छाई हुई है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इधर कैसी सर्दी पड़ रही है। और रास्ते में देखिए पूरे रास्ते बकरियां बहुत ही ज़्यादा मिली हैं। देखिए इनसे रास्ता छोटा होता है, कहीं कहीं सड़क कम है तो वहाँ दिक्कत आती है। और ठंड का टाइम है, ये अच्छे से सबको सर्दी लगती है, इनको भी सर्दी लग रही है, लेकिन पेट के लिए सभी को ले जाना है, ये तो समझते ही आप। कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सबको अपने पेट की पूर्ति तो करनी ही पड़ती है। तो बस हम पहुंच गए हैं मंदिर, तो हस्बैंड जी और विपिन प्रसाद लेकर के आ जाएंगे और हम मंदिर की तरफ चलते हैं। और मंदिर पर देखिए आज बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ हमें कई दिनों के बाद मिली है, क्योंकि अभी लोग कम आ जा रहे हैं। हमें जब सोमवार के दिन भी आते हैं तो भीड़ कम मिलती है, लेकिन आज देखिए बहुत भीड़ है। और रास्ते में भी बहुत सारे लोग मिले हैं। वैसे अभी कुछ इतनी सर्दी में वैसे लोग नहीं आते, लेकिन आज 1 जनवरी है तो नई साल है, तो सभी लोग मंदिर पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए आते हैं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए। तो बस चलिए पहले चलते हैं कुंड वाली माता पर, फिर चलेंगे ऊपर वाली। पहले हमारे यहाँ उन्हीं की पूजा होती है, पहले कुंड पर जाते हैं और उसके बाद मंदिर पर जाते हैं, बड़ी मातन पर। तो बस चलिए पहले हाथ पैर धो लेते हैं। रास्ते में जूता चप्पल पहन करके आते हैं तो पहले धोते हैं हाथ। तो बस हाथ पैर धोकर ही मंदिर पर जाते हैं। और इस नल की एक ही खासियत है, इसको चलाना नहीं पड़ता और बहुत ही अच्छा एकदम गर्म पानी आ रहा था। हाथ पैर ठंडे हो गए थे तो हाथ धोए तो बहुत ही अच्छा लगा, एकदम गर्म सा गुनगुना सा पानी निकल रहा है इसका। तो बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भगवान देवी माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और चलिए इधर तो हमने प्रसाद चढ़ा लिया, दर्शन भी हो गए अच्छी तरह से। और चलिए अब चलते हैं बड़े मंदिर पर। ये यहाँ कुंड का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहते हैं जब किसी को माता निकलती हैं तो इनका पानी लगाते ही माता एकदम शांत हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, जल्दी से जल्दी असर होता है। तो बस आ गए हैं मंदिर पर। और देखिए मंदिर पर आने के बाद सुकून बहुत मिलता है, लेकिन भाई सर्दी बहुत पड़ रही है। अपने बच्चे बूढ़े सभी का ख्याल रखिए, उनको अच्छी तरह से कपड़े पहना करके रखिए, बच्चे तो मानते ही नहीं हैं। और चलिए आ गए हैं तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि फटाफट घर भी जाना है, बहुत काम है घर पर भी आज। और देखेंगे और कहीं भी जा सकते हैं, एक जगह और भी बड़ा प्रोग्राम है, तो देखिए वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। लेकिन सर्दी देख करके तो लग रहा है कि कहीं नहीं पहुँचेंगे मंदिर के अलावा, बस सीधे घर चलते हैं। लेकिन सभी जगह फसल देखकर बहुत अच्छा लगता है। और एक मंदिर हमारे यहाँ ये भी बहुत अच्छा मंदिर है,
लेकिन टाइम ही नहीं मिलता कि कभी आपको दिखाएं और इसके पास से निकल जाते हैं। और मौका मिलेगा तो कभी आपको इसके भी दर्शन कराएंगे। बहुत ही अच्छा मंदिर ये भी है, जिसाला बस्ती है हमारे यहाँ पास ही के गांव में पड़ता है, लेकिन हमारे गांव में नहीं, पास में है। थोड़ा मंदिर जाते हैं वहीं के पास में पड़ता है। तो बस उसके बाद हम आ गए हैं सीधे घर, और बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है, जुकाम सा भी हो गया है। तो बस आ गए घर, अब पियेंगे चाय और उसके बाद देखते हैं कुछ होता है या नहीं। लेकिन बहुत सर्दी लग रही है। और उसके बाद मैंने उस दिन कल 1 तारीख को कोई काम नहीं किया। मंदिर के बाद तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगी कि हमारी हालत ही ख़राब हो गई है। तो ये रही 2 तारीख का सुबह का टाइम। तो बस हमने जब भैंस के लिए लूसन कतर रहे थे तो इधर बस कतर गया है, तो बस बन जी इसको मिला रहे हैं। क्यों उसके बाद फिर खाना पीना बनाया है, लेकिन बड़ी मुश्किल से बनाई, इतनी ज़्यादा सर्दी लग गई थी, क्या करें। लेकिन मंदिर जाना ज़रूरी था, और लेकिन सर्दी उधर से आने के बाद बहुत परेशान हुए हैं। तो बस इधर हमारा लूसन कतर गया है। तो अब इसको भैंस को मिला दिया, अंदर रख देंगे, नहीं इधर रख देंगे तो भैंस छूटने का डर रहता है, तो मशीन के पास आ जाएगी देख करके। तो इसीलिए इसको अंदर रखते हैं। और 2-3 दिन से रोज़ सोच रहे थे कि इसका बेडशीट बदल दें, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। सर्दी के मारे कुछ करने का मन ही नहीं होता। जब से भैंस आ गई है तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है। तो बस हमने संदूक को खोला था, कल ने उस दिन सामान लगाया था, तो हमने इनको भी निकाल लिया था। जब कोई चीज़ अंदर दब जाती है तो उसको निकालना मुश्किल होता है। तो बस हमने सारे कपड़े निकाल लिए थे। तो हमने आज इसकी बेडशीट बदलने का वैसे कल ही सोचा था, लेकिन कल नहीं हो पाया। तो बस हमने सोचा था मंदिर से आने के बाद बदल देंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी लग गई है कि परेशान हो गए हैं। उसके बाद कुछ भी काम नहीं किया, बस चाय बनाई, खाना बनाया, खा करके बस कुछ काम नहीं किया। इतनी बुरी हालत हो गई थी सर्दी के कारण। और घर के काम तो उतने होते ही हैं, तो वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मुझे लग रही थी बस जितना काम हो थोड़ा बहुत उतना कर ले ज़रूरत का। तो आज हमने इसका बीड़ा उठा लिया है कि आज इसको अच्छे से इसकी बेडशीट बदलनी ही है। तो बस आज हमने पहले इसके बारे में ही सोचा है। तो बस अब इसको बदलते हैं, फिर इसके बाद मट्ठा भी बांधना है, बहुत काम हो जाते हैं। ये 2 तारीख का वीडियो है, मतलब आज का ही वीडियो है। और इसे पहुंचाने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो बस हमने सारी इस बेडशीट को बदल दी है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि पहले वाली अच्छी लग रही थी या ये अच्छी लग रही है। जब संदूक खोली है तभी निकाल पाए। जब उस दिन हमने कपड़े लगाए थे तो हमने इनको निकाल लिया था, क्योंकि एक ही तरीके की 2-3 बेडशीट हैं तो उनको बदलते रहते हैं, यही लगता है कि देख कर के ऊब जाते हैं। तो बस हमने आज दूसरे बिछा लो तो थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता, सभी का हो जाता है। कुछ एक ही चीज़ रोज़ देखते देखते वो आदत अच्छी नहीं लगती है, तो बस एक ऊब गए थे तो हमने इसको बदल दिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हमारी हस्बैंड जी करवा रहे हैं, थोड़ी बहुत करवाते हैं हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत हेल्प करते हैं। अकेले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस हमारे ये सारे काम हो गए हैं, और अब हम लगाएंगे सभी जगह झाड़ू। ये काम हमारा रह गया था, हमने कि पहले और काम बाद में करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद मट्ठा बाएंगे, फिर देखते हैं और भी आज काम करने हैं खाने में। तो जो देखते हैं क्या बनाना है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। लेकिन पहले सुबह का काम निपटे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होना है। तो बस नाश्ता तो हो गया है, और अब हम लग गए हैं ये काम। सर्दी तो बहुत है, लेकिन क्या करें जी, अगर धो देंगे तो 2-3 दिन में सूख ही जाएगी। धूप निकल आएगी तो जल्दी सूख जाएगी, और नहीं तो जितने दिन लगेंगे उतने टाइम तो लगना ही है। उस दिन जो कपड़े धोए थे वो भी नहीं सूखे अच्छी तरह से, अंदर फैला दिए हैं, लेकिन सूखे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या करें, लेकिन कपड़े धोने तो ज़रूरी होते हैं। कितना टाइम इंतज़ार करें कि अब धूप निकले, अब निकले, वो तो बिल्कुल भी निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस हमने आज
सोच लिया था कि पहले सारे कपड़े धोकर ही नहाएंगे। तो बस टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मट्ठा अट्ठा पाने में, नाश्ता बनाने में टाइम हो गया है। तो होगा 1 बजने का टाइम तो होगा कम से कम, और हमको नहाना भी है और सर्दी बहुत हो गई है। हस्बैंड जी किसी काम से बाहर चले गए हैं और आने वाले होंगे, लेकिन उनको जाना ज़रूरी था, कुछ काम था इसीलिए चले गए हैं। और हम लगे हैं अपने काम में, वो आ जाएंगे तब तक हम अपने ये सारे काम निपटा लेंगे। तो बस अब हमने नहा भी लिया है और ये सारे काम हमारे हो गए हैं। तो अब बस हम कपड़े सूखने के लिए ही डालना है। तो बस नहा धो करके आ गए हैं और अब बनाते हैं चाय। पूजा वगैरह तो हमारे यहाँ हस्बैंड जी सुबह नहा लेते हैं, तो उन्होंने कर दी थी, तो बस उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है बस। और अब हम आ गए हैं चाय बनाने के लिए। बहुत सर्दी लग रही है, आप लोग भी चाय पी लीजिए। दोपहर में बना रहे हैं, दोपहर की चाय भाई, सर दोपहर और शाम कोई भी टाइम हो बस चाय पीते रहिए। सर्दी में आप लोग आराम से रहेंगे। जो भी आप बस धूप तो निकल नहीं रही है, बच्चों को अच्छे से कपड़े पहनाइए, बुजुर्गों का अच्छे से ख्याल रखिए। इस टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोग हमारे वीडियो कहाँ से देखते हैं और कैसे लगते हैं। हमारी मेहनत भी थोड़ी रंग लाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हमको भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में भी मन लगता है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो बस चाय तो हमारी देखिए अच्छी तरह से खौल गई है। तो बस चाय पीने की तो बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है। चाय तो आजकल सर्दी में तो किसी भी टाइम दीजिए अच्छी ही लगती है। तो बस आप लोग भी चलिए चाय को छान लेते हैं। उधर हस्बैंड जी भी इंतज़ार कर रहे हैं चाय का, तो बस लेकर चलते हैं, उधर ही पियेंगे। और आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए बेसब्री से चाय का इंतज़ार हो रहा था। इधर आराम से लेटे हुए थे, बिना कम्बल ओढ़े लेटे हुए थे। कह रहे थे पहले चाय पियेंगे उसके बाद देखते हैं, नहीं तो और बाहर अगर कपड़े इनसे ढक जाएंगे, अगर आप ओढ़ लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है बाहर निकलना, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। आप चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है। 2 दिन का मिक्स करके हमने डाला है, टाइम ही नहीं मिला। कल तो हमारी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, कुछ भी करने का मन नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से घर का काम हुआ है। तो बस उधर से आकर के तो फिर हम रजाई ओढ़कर ही सो ही गए थे, कुछ भी काम नहीं किया बस। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।